हेलो एवरीवन, अगर आपको भी जमाबंदी पंजी प्रति अगर आपको मिला है तो इसे आप कैसे भरेंगे, अपने नाम से जमाबंदी आप कैसे कायम करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, ये जमाबंदी पंजी प्रति जो आपको मिला है और इसमें आपका यहाँ पर दादाजी का नाम हो सकता है या फिर आपका पिताजी का नाम हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपके पिताजी का ही इसमें जो है यहाँ पर नाम है इस जमाबंदी में, तो आप चाहते हैं कि मेरे पिताजी अभी यहाँ पर नहीं है, उसका डेथ हो गए हैं और हम जो है आप चाहते हैं कि हम अपने नाम से, अपने भाइयों के नाम से जो है ये जमाबंदी कायम कर लें। हो सकता है कि आपका यहाँ पर 6 भाई हो या फिर 5 भाई हो, तो हमने यहाँ पर जो 6 भाइयों का जो है यहाँ पर क्या किए हैं, नाम लिए हैं और 6 भाइयों का जो है नाम लेकर के जो है यहाँ पर ये फॉर्म भरने वाले हैं। हो सकता है कि आपके पिताजी डेथ कर गए हैं तो आप लोग 6 भाई हैं, तो अपने नाम से आप लोग जमाबंदी कायम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर जो ये जमीन का पूरा डेटा आपको ऊपर देखने को मिलेगा। पहले जिला का नाम मिलेगा, उसके बाद अनुमंडल, उसके बाद आपका अंचल कौन सा है वो मिलेगा, उसके बाद हल्का कौन सा है वो मिलेगा, उसके बाद मौजा कौन सा है वो मिलेगा, उसके बाद तोजी संख्या, उसके बाद थाना नंबर। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ऊपर कोई भी अगर आपको त्रुटि है तो नीचे आपको सही आपको इन्फॉर्मेशन भरना है, ताकि आपका दोनों काम एक साथ हो जाए, आपका सुधार भी हो जाए। ये जो जमाबंदी पंजी प्रति में जो भी गलती है ये सुधार भी हो जाएंगे और आप लोगों के नाम से जो है जमाबंदी यहाँ पर अलग यहाँ पर हो जाएंगे। आप सभी भाइयों के नाम से जमाबंदी कटने लगेंगे, चाहे आपका दादाजी हो या फिर आपके पिताजी अगर है, पिताजी के नाम से जमाबंदी है तो आप लोग अपने नाम से कराना चाहे तो आराम से आप लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका मान के चलिए पिताजी है, तो पिताजी का आप अगर मान के चलिए आपके पिताजी अभी अगर हयात है, अगर आपका यहाँ पर है जिंदा अभी, तो उन्हीं के नाम से यहाँ पर आपको जमाबंदी ये जो है आपको अपडेट कराना है, ये उन्हीं के नाम से जो यहाँ पर जमाबंदी चलेंगे। अगर नहीं है तो आपको आप लोगों को जो अपने भाइयों के नाम पे जो है अपना क्या करना है, जमाबंदी आपको कायम करवाना है। तो ये आप कैसे लिख पाएंगे, जितना भी आप लोग भाई हैं तो आपको एक एक करके जो है अपने भाइयों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है, उसके बाद वो करके आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मोहन व सोहन, उसके बाद जो है कमलेश, उसके बाद आप नंबरिंग करके भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी ग्राम है, थाना है, उसके बाद मौजा कौन सा है, पिन कौन सा है, वो आपको जो सही है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है जो सही है वो तो ठीक है, जो सही नहीं है, जो गलती है, तो वो आपको यहाँ पर सही यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद आपको ये सारा चीज़ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये दोनों खाना में भर देना पड़ेगा। नाम वगैरह आप भर दीजिए जितना भी नाम है, उसके बाद पिताजी का कौन सा नाम है वो भर दीजिए। उसके बाद जो है आप पहले वाला खाना में भी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, जो आपका निवास हो, ग्राम हो, अंचल हो, पोस्ट हो, थाना हो, जिला हो, पिन कोड कौन सा है वो भर दीजिएगा, या फिर आप नीचे वाला में भर सकते हैं। दोनों में किसी एक में आप भर दीजिए। पहले मान के चलिए आप ऊपर वाला में नाम भर दीजिए, सबका भाई लोगों का सबका नाम भर दीजिए और सबका पिताजी कौन है वो पिताजी आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद जो भी डेटा है आपका निवास, ग्राम, पोस्ट, आपका जिला, उसके बाद पिन कोड, थाना नंबर, उसके बाद मौजा कौन सा है जो सही है, मौजा का नाम जो सही है वो आपको इन दोनों खाना में भर देना है। ये सारा चीज़ ये इन्फॉर्मेशन आपको भरने के बाद उसके बाद मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आपके पास यहाँ पर अपडेट है। तो वो मोबाइल नंबर अगर देंगे तो उसमें जो किसी भी प्रकार की कोई अगर त्रुटि होंगे तो आप उस त्रुटि को जो है यहाँ पर आप अगर मान के त्रुटि होंगे आप फॉर्म को जमा करेंगे तो आपको अधिकारी आपको तुरंत यहाँ पर फोन करके आपको बोल सकते हैं कि आप इस फॉर्म को त्रुटि कर दी है, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर से आपको फॉर्म जमा करना होगा। तो मोबाइल देने का आपका बहुत ही यहाँ पर काम यहाँ पर होता है, तो इसलिए आप वही मोबाइल है जो आपके पास यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद आपका जो अगला काम क्या होता है, ये खाता खसरा आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको खाता खसरा क्या करना है, भर लेना है। जो भी आपका खाता है वो खाता डाल दीजिएगा, जो आपका यहाँ पर गलत है गलत वाला आपको छोड़ देना, जो सही है आपको अपना क्या वाला हो या फिर आप खतियान हो उसमें देख करके आपको ये भरना है। जो भी खसरा है यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा गलत होगा तो यहाँ पर इस प्रकार से मान कर 424 है, उसके बाद 425 छोटा हुआ है तो ये देकर के उसका जमीन देकर के उसके बाद आपको उसका चौहदी यहाँ पर आपको भर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर चौहदी भर दीजिएगा। अगर मान के चलिए प्लॉट अगर आपका ज़्यादा है तो आप इस तरीके से नीचे भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको नीचे नहीं देना तो ये आपको भरने के बाद आपको अगला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, वो आपका जो है इसके साथ आपको यहाँ पर क्या भी लगने वाला है, ये आपको वंशावली भी आपको यहाँ पर लगने वाला है। तो वंशावली के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से हम बताने वाले हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपका है पहला, ये आपका उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र आपको भरना पड़ेगा। ये फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ये अगर फॉर्म आपके पास नहीं है तो आप मेरे चैनल के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का यहाँ पर चैनल मिलेगा, वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर जो है ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से इसे फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म आपको विभाग के द्वारा नहीं दिए जाएंगे। ये फॉर्म आपको खुद से डाउनलोड करेंगे, सिर्फ आपको विभाग के द्वारा जो है यही फॉर्म आपको दिए जाएंगे। जो अंचल से आपको आपके घर तक जो फॉर्म पहुंचाए जाएंगे वो आपका यही जमाबंदी पंजी प्रति आपको यही सिर्फ पहुंचाए जाएंगे। उसके बाद बाकी फॉर्म आपको खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि विभाग को ही ये सारा फॉर्म देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, आपको खुद से ही यहाँ पर डाउनलोड करना ही होगा। तो कर लीजिएगा। करने के बाद उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, ये फॉर्म वही लोग भरेंगे जो अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाना चाह रहे हैं। जैसे उसका पिताजी डेथ कर गए
गए और वो चाहते कि अपने नाम से हम जमाबंदी कायम करें। तो ये फॉर्म तो उसको भरना ही पड़ेगा। ये भरने के बाद उसके बाद आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। ये पहला पेज है, 3 पेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहला पेज आप कैसे भरेंगे, देखिए सेवा में अंचल अधिकारी, अंचल आपका जो है वो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर देना है। उसके बाद आपका महाशय मैं, आपका मान के चले 6 भाई है आप लोग या फिर 5 भाई है, तो यहाँ पर 2-3 भाइयों का नाम आप लिख दीजिए। लिखने के बाद आप यहाँ पर उसका क्या पुत्र है, उसके बाद आपका पिताजी जो है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप स्वर्ग लिख दीजिएगा तो आपका यहाँ पर ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद निवासी यहाँ पर कहाँ का है, ग्राम कौन सा है आपका, ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पूरा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद डाकघर आपका कौन सा है वो लिख दीजिएगा, थाना क्या है वो लिख दीजिएगा, अंचल आपका जो है वो लिख दीजिएगा, जिला क्या है। उसके बाद यहाँ पर पिन नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको भर देना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। कोई भी आपको जो है जो कोई भी आपको खाना यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना। जो समझ में आपको नहीं आता वो खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपको समझ में आ रहे हैं वो आप सारा चीज़ भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि हित अर्जित करने का जो है यहाँ पर माध्यम और उत्तराधिकार, हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का नाम का विवरण यहाँ पर देना पड़ेगा। अब जिनके नाम से आप जमाबंदी कायम करवाना चाह रहे हैं उनका यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा। आप लोग मान के चलिए 5 भाई है या फिर 6 भाई है, तो आपको यहाँ पर उनका जो है सारा डेटा यहाँ पर देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर लिमिटेड आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये खाना दिख रहा है। तो इसका एक पेज और भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक पेज डाउनलोड ना करें तो इसी में आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे नंबरिंग कर दीजिए, पहले भाई का नाम चढ़ा दीजिए, उसके बाद दूसरे भाई का नाम इसी एक ही खाने में, दो का नाम एक ही खाने में दे दीजिए। और पिता का नाम आपका सेम है तो यहाँ पर सेम ही रहेगा, उसके बाद पिता ही रहेगा। उसके बाद जो भी जाति है, ये जाति आप देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जाति दे दीजिएगा जो भी है पुरुष है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो ये दे दीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर जो है दोनों का यहाँ पर देना बेहद ज़रूरी है। तो दोनों का जो है पहले जिसका भी नाम ऊपर है तो उसका आधार कार्ड, उसके बाद दूसरे नंबर पर किसका है उसका आधार कार्ड। इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डाउनलोड ना करें तो इसमें आप छोटे छोटे करके नाम आराम से लिख करके जो है सभी 6 भाइयों का या फिर 5 भाइयों का नाम इसमें एडजस्ट इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सबों का जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको भर देना है। सबका जो है यहाँ पर मान के चले इसी का ये है। कमलेश का जो कमलेश का पिताजी का नाम क्या है, ये नरेश है। उसके बाद क्या है इससे संबंध, पिता का संबंध है। जाति कौन सा है, सेम है। उसके बाद जाति सेब का सेम है। उसके बाद ये भी पुरुष है तो ये सही सबका होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर सबका अलग दे दीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर सबका अलग होगा। और ये जो आपका जो डेटा है, ये जो आपका यहाँ पर पता होगा सबका सेम ही होगा। तो इस प्रकार से सबका सेम लिख करके आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे आपको क्या करना है कि व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण। आप देखिए जिनसे आप मान के चलिए जिनके नाम से अभी जमाबंदी चल रहे हैं उनका आपको यहाँ पर डिटेल देना पड़ेगा। तो उनका डिटेल आप कैसे देंगे, मान के चलिए आपके पिताजी है और पिताजी यहाँ पर पूर्वज का नाम आपको देना पड़ेगा। पिताजी आपका इस प्रकार से आपको लिख देना पड़ेगा उनका नाम। उसके बाद उसके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर दे देना पड़ेगा। उसके बाद संबंध क्या है इससे, उसके बाद पिता का संबंध है, पिता लिख दीजिएगा। जाति जो है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद लिंक क्या है वो लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। ये मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। उसको पता वो इसका जो है वो पता आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ये एक ही बार भर दीजिएगा तो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके केस में ये भी हो सकता है कि आपके पिताजी मान के चले आपके पिताजी है, उसका मान के चले आपके अगर मम्मी के नाम से है, आपके मान के चले आपके अम्मी के नाम से है वो ज़मीन, तो उनका भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। मान के चले शीला देवी नाम है तो उनका क्या होगा, कौन सा यहाँ पर इसका संबंध क्या है, पति का संबंध है तो आपको यहाँ पर ये लिख देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी यहाँ पर क्या है इसका संबंध पति, उसके बाद जाति जो है वो लिख दीजिएगा, लिंग कौन सा है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर उसका पता जो है सारा चीज़ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको भर देना है। मान के चले आपके यहाँ पर आपके पिताजी के नाम से भी, आपके यहाँ पर आपके अम्मी के नाम से भी है, तो इनका आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरीके से आपको भर देना है। जो जमाबंदी है, जो जमाबंदी इन दोनों के नाम से चले, इन दोनों का आपको इन्फॉर्मेशन भर देना है। उसके बाद ये पहला पेज आप भर ले, उसके बाद दूसरा पेज आपको भरना पड़ेगा। दूसरा पेज में क्या है इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो है दूसरा पेज है कि हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण आपको देना पड़ेगा। हित अर्जित किए कहाँ का ये ज़मीन है इसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। देखिए जिला का नाम आपका जो भी है, ABCD जो भी आपका यहाँ पर नाम है वो आपको यहाँ पर भर देना है। अंचल आपका जो है वो भर दीजिए। उसके बाद पंचायत का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद राजस्व ग्राम आप डाल दीजिए। अगर आपको इसमें से कोई भी अगर चीज़ अगर पता नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो आप छोड़ सकते हैं। इसको आप डैश मत कीजिएगा, उसको खाली छोड़ दीजिएगा ताकि जो भी आपका अधिकारी को आप जमा देंगे ताकि वो जो है देख करके उसे भर पाए। उसके बाद आपको राजस्व थाना संख्या आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो आप भर दीजिए, नहीं पता है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जमाबंदी यहाँ पर नंबर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पुराना जो जमाबंदी नंबर है, जैसे कि आपका यहाँ पर जो पहले भरे ये वाला जमाबंदी नंबर आपको दिख रहा होगा, तो ये जमाबंदी नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। ये जमाबंदी आपको नंबर दे देना है।
तो जमाबंदी नंबर आपको यहाँ पर इस प्रकार से भर देना है। उसके बाद आपका खाता यहाँ पर कौन सा है वो भर दीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है प्लॉट संख्या जितना है आपका, मान के लिए 5 गो है, 6 गो है, 7 गो, 8 गो, जितना है वो सारा आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद उसके आगे मगर एकड़ में अगर जमीन है तो एकड़ डालिए। मान के चलिए 1 एकड़ है आपका, 10 एकड़ है, 12 एकड़ है, जितना भी है। मान के लिए 2 एकड़ है तो इस प्रकार से 2 एकड़ 15 डिसमिल, 10 एकड़ 15 डिसमिल, 2 एकड़ 14 डिसमिल, जितना जमीन आपका एकड़ में है। अगर मान के चलिए पॉइंट में भी अगर कड़ी में अगर जमीन है तो आपको इस प्रकार से लेना। 5 आपका डिसमिल है, 750 वर्ग कड़ी, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इसका चौहद्दी आपको हर एक प्लॉट का अलग अलग आपको देना बेहद जरूरी है। इस प्लॉट का जो है 424 का प्लॉट आपका चौहद्दी क्या है वो आपको भर देना है। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये चीज आप सबका चौहद्दी आपको भरना बेहद जरूरी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है सबका चौहद्दी भर करके उसके बाद आपको जो तीसरे पेज पे आ जाना है। तीसरे पेज में आपको इस प्रकार से मिलेगा। इसमें जो आपको देख लेना है कि अगर फॉर्म आपका पूरा भर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भर जाता है तो इसमें डैश डैश लगा करके आप छोड़ दीजिएगा। अगर होता है तो आपका इसका चौहद्दी भी आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर प्लॉट आपका मिल जाता है या फिर खाता खेसरा अगर यहाँ तक अगर आ जाते हैं तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे आपको ये भरना है कि हित अर्जित करने से संबंध, यहाँ पर साक्ष्य का विवरण आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि हित अर्जित करने से संबंधित, जो आप हित अर्जित करने से संबंधित जो उसका साक्ष्य आप कैसे दे पाएंगे। जैसे मान के चलिए आपका खतियानी हो सकता है या फिर आप केवाला के माध्यम से अपना जमाबंदी कायम करवा रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। मान के चलिए आप खतियानी जमीन का यहाँ पर अपने नाम से कायम करवाना चाहिए। दस्तावेज संख्या आपको देना पड़ेगा कि खाता संख्या आपका कितना है, 5 है, 8 है, 19 है, 10 है, जितना भी है आपका यहाँ पर आप इस प्रकार से यहाँ पर बैठा सकते हैं। उसके बाद दस्तावेज दिनांक कौन सा है कि किस डेट को यहाँ पर जो खतियान को रिलीज किए गए थे उस डेट को यहाँ पर आपको भरना है। अगर आपको पता है तो बढ़िया, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं से खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद दस्तावेज का मूल्य कितना है आपका, 1 लाख है, 2 लाख है, जितना भी है यहाँ पर आप बैठा सकते हैं। उसके बाद निर्गत करने वाले कोर्ट का नाम अगर आपको पता है तो भरिए, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। जिला का नाम आपका कौन सा है वो भर दीजिए। उसके बाद निवासी आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर भर देना पड़ेगा। थाना कहाँ पर है, अंचल कहाँ पर है, ये आप आराम से इसे भर सकते हैं। आपका जो भी आपका यहाँ पर पता है वो आप आधार कार्ड के हिसाब से या फिर आपका जो खतियान के वाला में लिखा हुआ है वो यहाँ पर आप आराम से इसे भर दीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी यहाँ पर ना हो। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप खतियानी नहीं, हो सकता है कि आपने केवाला का यहाँ पर जमाबंदी अपने नाम से कायम करवा, आपके पिताजी के नाम से केवाला है और उसी का ही जमाबंदी आप अपने नाम से कायम करवाना चाह रहे हैं। तो उसका क्या होगा कि मान के चलिए केवाला आप यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद डेट नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा, जैसे कि दस्तावेज संख्या, डेट नंबर आपको केवाला का ऊपर ही मतलब देखने को मिल जाएगा, वो भर दीजिएगा। उसके बाद दस्तावेज दिनांक जो है यहाँ पर आपको जिस डेट को यहाँ पर रजिस्ट्री हुआ है उस डेट यहाँ पर आपको भर देना है, वो डेट आपको यहाँ पर देना है और कितने यहाँ पर जमीन खरीदे हैं वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर निर्गत करने वाले कोर्ट का नाम आपको यहाँ पर इस तरीके से भर देना है, जिला यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद पता आपका सेम है तो सेम ही यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरीके से आपको भरने के बाद नीचे आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेजों की 100 अभी प्रमाणित 6 प्रति संकलन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि जितने भी इसके साथ आप दस्तावेज देंगे 6 प्रति जो देंगे तो उसमें आपका जो सभी फोटोकॉपी अगर देंगे तो उसमें आपका सबका सभी पेपर में आपको सिग्नेचर करेंगे तो उसका आप जो है यहाँ पर यही प्रमाणित करें कि हम इसका जो सारा सिग्नेचर करें और जो भी इसमें अगर कुछ भी त्रुटि अगर होंगे तो इसका जिम्मेवार हम यहाँ पर खुद होंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए शपथ पूर्वक जो है बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हैं तो दी गई विवरणीय जो है सही है तथा उक्त जो है जमीन पर हमारा स्वामित्व है, शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणीय दी गई है तो मेरे जैसे कि ऊपर विधि जो है सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो फॉर्म भरने के बाद अब आपका जो है मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसके साथ कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले बात, अगर खतियान से अगर दे रहे हैं अपना जमाबंदी कायम करवाना चाह रहे हैं तो उसका आपको 6 प्रति देना पड़ेगा, या फिर आप केवाला से दे रहे हैं तो उसका आपको ओरिजिनल का 6 प्रति आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसके साथ आपको यहाँ पर जो क्या देना पड़ेगा, पूर्वजों का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। आपके पिताजी का अगर आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है तो सिर्फ आप वही लगा दीजिए, आपका काम यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद आपका जमाबंदी अगर पर्ची है आपके पास वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तो वो जमाबंदी पर्ची आपको यहाँ पर दे देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान के चलिए आपका पूर्वजों का अगर मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र भी आप आराम से बनवा सकते हैं अपने सरपंच के द्वारा, इससे कोई दिक्कत आपका यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उसके बाद अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप जो यहाँ पर वंशावली यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो वंशावली आप कैसे बनाएंगे, देखिए मैं बना करके रखा हुआ हूँ ताकि आप भी इस तरीके से बना करके जो है अपना फॉर्म को यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वंशावली फॉर्म आपको दिखा देता हूँ मैं किस प्रकार से आपको बनाना है।
तो इस प्रकार आपको वंशावली बना लेना है। देखिए अगर आप अभी वंशावली यहाँ पर कोर्ट के द्वारा अगर बनवाने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत टाइम यहाँ पर लग सकते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये भी आपका वंशावली यहाँ पर मान्य होंगे। तो आपको क्या करना है, वंशावली इस प्रकार से लिख करके, आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी के बाद आपके पिताजी का ही नाम से जमाबंदी चल रहे थे, तो आपके पिताजी के बाद जितने भी आपका भाई है यहाँ पर, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिख करके अपने भाइयों का नाम आपको इस प्रकार से लिख करके, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सरपंच का आपको हस्ताक्षर या फिर मुखिया का, दोनों में से किसी एक का अगर आप हस्ताक्षर ले लेते हैं तो आपका यहाँ पर मान्य हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सभी भाइयों का आपको यहाँ पर क्या करना है, सिग्नेचर करवा लेना है। अगर इसमें से अगर कोई अगर मान के चलिए घर वगैरह में नहीं है, कहीं दूसरी जगह यहाँ पर है, तो आप एक दो दे करके भी यहाँ पर आप सिग्नेचर करके ये आप लगवा सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो क्या देना पड़ेगा, ये जो आपका है स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे भर पाएंगे ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर लिखा हुआ कि मैं मोहन व सोहन, 6 भाई है आप लोग, 5 भाई है, तो आपको क्या करना है, 1-2 भाई का यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, पिताजी का नाम यहाँ पर आपका पिता पे क्लिक करके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको लिखना नहीं भूलना है, जैसे कि ये इस प्रकार से आपको इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो मौजा कौन सा है, मौजा आपको लिख देना है, थाना क्या है, हल्का क्या है, उसके बाद अंचल क्या है, जिला क्या है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि निवासी हूँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जो है डिजिटाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरे जमाबंदी जिला इतना जिला जो भी होगा यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद अंचल हल्का आपका जो है वो डाल दीजिए, मौजा उसके बाद थाना नंबर जो है वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ, उसके बाद वॉल्यूम संख्या जो है वो डाल दीजिए, पृष्ठ संख्या आपका जो है जमाबंदी संख्या आपके पास होंगे वो डाल दीजिए। मैं कुछ अशुद्धियाँ जो है दृष्टिगोचर है जिनमें सुधार हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। शपथ पूर्वक जो है यहाँ पर बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरणियाँ सही है तथा उक्त जमीन पर मेरे स्वामित्व है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में जो है प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा अगर गलत विवरणियाँ दी गई है तो मेरे ऊपर जो है विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये जो आप फॉर्म भरेंगे तो आप जो है यहाँ पर जो भी फॉर्म यहाँ पर भरेंगे, किसी भी प्रकार की कोई अगर त्रुटि अगर गलती होंगे तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर जो शपथकर्ता का नाम है आपको यहाँ पर लिख देना है। 2 आदमी के नाम से 2 भाइयों के नाम से है तो 2 भाइयों का नाम लिख दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद जो दोनों का यहाँ पर सिग्नेचर आप यहाँ पर कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 100 अभिप्रमाणित शपथ पत्र भी आपको लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो क्या करना है, अपना यहाँ पर आपको वंशावली भी आपको अटैच कर देना है। उसके बाद आपके पिताजी का अगर आपका यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र है वो लगा दीजिए। उसके बाद आपके पास खतियानी अगर जमीन है तो खतियान का 6% लगा दीजिए। उसके बाद केवला है तो केवला का आपको 6% लगा करके अपने शिविर में जा करके आपको जमा कर देना है। और आप ये मतलब आपको ये ध्यान देने बिल्कुल ज़रूरत है कि आपको जो फॉर्म भरेंगे तो बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सटीक आपको फॉर्म भरना है। अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपका गलती यहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगा, फिर आपका वही आपको सुधार करने में फिर आपको बाद में परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप जो है जब भी फॉर्म भरें बिल्कुल आसानी से यहाँ पर बिल्कुल आपको आराम से भरना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्म आपको भरना बिल्कुल यहाँ पर आ गए होंगे। अगर आप अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरे तो इसे देख करके आप आराम से भर सकते हैं। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।